गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। आप बात कर रहे हैं हम 9th क्लास के अंदर, और आज का हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिस्क्रिप्शंस अबाउट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एंड गाइस, बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द सॉल्यूशन पर डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमारे पास हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है सोल्यूट। तो सोल्यूट के बारे में बताया जाता है कि इट इज दैट अमाउंट which is present in very small quantity and have the ability to dissolve in other। एक ऐसा कंपोनेंट या एक सॉल्यूशन का एक ऐसा हिस्सा जो अमाउंट में बहुत कम है और किसी दूसरे में घुल सकता है। सिंपल तरीके से सुनिएगा, सोल्यूट एक ऐसा पार्ट जो खुद अमाउंट में बहुत कम होता है और जो किसी दूसरे में डिजोल्व हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ए सोल्यूट। दूसरी बात आती है हमारे पास सोलवेंट। तो सोलवेंट के लिए लिखा गया है, बोर्ड पर देखें, ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन का एक पार्ट है, विच इज लार्ज इन अमाउंट एंड कैन हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व इनसाइड द इट एज द सॉल्यूट। दैट मींस सॉल्वेंट एक ऐसा बड़ा हिस्सा है सॉल्यूशन का जो अमाउंट में सॉल्यूट से ज्यादा होता है और सॉल्यूट को अपने अंदर घोल सकता है। बच्चा, दोनों में डिफरेंस क्लियर करो। सॉल्यूट सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट जो अमाउंट में कम और किसी दूसरे में घुलेगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का एक ऐसा पार्ट जो अमाउंट में ज्यादा और सॉल्यूट को अपने अंदर घोलेगा। उसके बाद आता है सॉल्यूशन। हम चाहते तो सॉल्यूशन की सीधी डेफिनेशन भी दे सकते थे। यहाँ सॉल्यूशन में लिखा हुआ है ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 1 मार्क्स में सॉल्यूशन आर ऑलवेज बी ए टाइप ऑफ मिक्सचर। सॉल्यूशन हमेशा मिक्सचर होता है। तो कह रहे किस किस तरह का मिक्सचर है, तो आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया गया था मिक्सचर आर ऑफ 2 टाइप। मिक्सचर 2 तरह के होते हैं, एक हमारे पास होमोजेनस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनस मिक्सचर। तो कह रहे सॉल्यूशन हमेशा होमोजेनस मिक्सचर होगा एंड दैट इज ए टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ द टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बेस्ट एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे पास ये फिगर है गाइस। यहाँ एक ग्लास है, इस ग्लास में लिखा गया प्लेन वाटर है, यानी कि एक ग्लास सिंपल पानी से भरा हुआ है और इसके अंदर 1 चम्मच शुगर है। ये 1 टीस्पून फुल ऑफ शुगर इसमें मिक्स कर दो। तीनों चीजों को अलग कहा गया है। 1 स्पून शुगर हमारे लिए सॉल्यूट है क्योंकि वो कम है। 1 ग्लास पानी के मुकाबले में 1 चम्मच तो बहुत कम है, सो 1 चम्मच चीनी तो सॉल्यूट हो गया और 1 चम्मच चीनी के मुकाबले में 1 ग्लास पानी सॉल्वेंट हो गया। और दोनों को अगर मिक्स कर दूं तो थोड़ी देर में पानी मीठा हो जाता है। शुगर स्टार्ट टू डिसॉल्व इनसाइड द ग्लास, और उस ग्लास के अंदर चीनी ने घुलना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब सिंपल सी बात है, विच इज लेस इन अमाउंट दैट इज शुगर एक्ट्स एज द सॉल्यूट। 1 ग्लास प्लेन वाटर दैट हैव द एबिलिटी टू डिसॉल्व द शुगर इनसाइड इट इज सॉल्वेंट। और अगेन इज द स्वीट वाटर which is a type of mixture of solute and solvent is called as a solution. So sweet water is a type of solution. उसके बाद है ना, बहुत बार आपने क्लास में टीचर को ऐसे बोलते सुना होगा, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बच्चे, ये कंसंट्रेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन देखिएगा। यहाँ बोला गया है नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolving known amount of solvent, then it is called as concentration. Known amount of solute is when dissolved inside the known amount of solvent, then we say as concentration. उस वक्त हम इसको इसकी concentration बोलेंगे। concentration एक ऐसा पैरामीटर है जिसको सिर्फ महसूस किया जाता है। अब आप एक को देखिएगा, बिल्कुल ट्रेडिशनल और बेसिक एग्जांपल, 1 कप चाय है, चाय की क्वांटिटी 100 ml है, 10 ग्राम चीनी डाली गई है पहले कप में। दूसरे कप में उतनी ही चाय में 20 ग्राम शुगर डाल दी और तीसरे कप के अंदर गए 30 ग्राम चीनी डाल दी। 100 ml में 10 ग्राम, 100 ml में 20 ग्राम, 100 ml में 30 ग्राम। आप बताइएगा सबसे ज्यादा स्वीटनेस इन तीनों कप में से किसकी होगी? तो सब लोग बोलेंगे सर कप नंबर 3 इज मोस्ट स्वीट एज कंपेयर टू बी एंड ए। तो अब फिर क्वेश्चन अराइज होता है, आपको कैसे पता कि बी सबसे ज्यादा मीठा है? तो फिर जवाब आएगा क्योंकि सर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पता है। पहली बार 10 ग्राम सोल्यूट, दूसरी बार में 20 और तीसरी बार में 30। इट मींस सबसे ज्यादा अमाउंट में सोल्यूट सी में है और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन तीनों में कॉमन है। हेंस द मोस्ट
स्वीट बिहेवियर कैन बी शोन बाय द कप नंबर 3। 3 नंबर के कप के अंदर सबसे ज्यादा स्वीटनेस आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कंसंट्रेशन, जैसा मैंने बोला, कंसंट्रेशन एक बोर्ड में देखिएगा, मैं सामने से हट जाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। कंसंट्रेशन के बारे में बोला जा रहा है, कंसंट्रेशन may also be defined as if the known amount of solute dissolve in known amount of solvent। इट मीन्स हमें बताया गया था कि क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कितनी है और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट कितनी है, और जब कभी भी किसी को क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट और क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट दोनों पता चल जाती है तो हम उसको सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशंस का आइडिया जस्टिफाई करने के लिए अलाउ कर देते हैं। इट मीन्स कंक्लूजन निकल करके आया है कि इन तीनों के तीनों कप में से कप नंबर 3 इज, ध्यान से सुनिएगा कैसी लैंग्वेज यूज की जा रही है। 2 बार लैंग्वेज बोलेंगे, दोनों बार 2 अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे। पहली बार में बोल रहे हैं आउट ऑफ दीज 3 कप द कप सी इज मोस्ट स्वीट। दूसरी बार में बोला जा रहा है आउट ऑफ दीज 3 कप्स द कप सी हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर एज कंपेयर टू कप नंबर ए एंड बी। क्लियर है, ये साइंटिफिक लैंग्वेज है। कप सी हैव द मोर कंसंट्रेशन ऑफ द शुगर एज कंपेयर टू ए एंड बी। ए और बी के मुकाबले में सी के अंदर शुगर की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, बायो में भी काम आएगा और यहाँ केमिस्ट्री में भी। कह रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इज देयर। कंसंट्रेशन सबको समझ आ गया, इसीलिए कंसंट्रेशन पर इतना फोकस किया गया था। अब कह रहे हैं कंसंट्रेशन के बेस पर आप क्या बता सकते हैं कि कंसंट्रेशन के बेस पर कितनी तरह के सॉल्यूशन होते हैं। तो हमने आइडिया दे दिया ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के बेस पे सॉल्यूशन आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरी, 3 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। अच्छा याद रखिए, जैसे हमने इन तीनों कप को कंपेयर किया है, इसी तरह से किसी भी जगह पर सॉल्यूशन को नाम देने से पहले 2 सॉल्यूशन कंपेयर होंगे। अब पहला नाम दिया गया है हाइपोटोनिक, हाइपो मींस लेस, ये कह रहे हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। शॉर्ट में लिखा हुआ है विच हैव द लो कंसंट्रेशन। फिर लिखा हुआ है हाइपरटोनिक, हाइपर का मतलब ज्यादा, हाइपरटोनिक विच हैव द हाई कंसंट्रेशन। तीसरा वर्ड लिखा गया है आइसोटोनिक, आइसो मींस सेम, विच हैव द सेम कंसंट्रेशन। इट मींस जब आप 2 सॉल्यूशन को कंपेयर करेंगे, when we compare the 2 solution, one which have the low concentration is called as hypo। मतलब 2 सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहे हैं और उन 2 सॉल्यूशन में से जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है उसको हाइपोटोनिक बोला जाएगा। whenever we compare the 2 solution, one have the low concentration and obviously second have the high, the solution which have the high concentration is called as hypertonic। जिसकी कंसंट्रेशन लो होगी वो हाइपोटोनिक, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो हाइपरटोनिक। एंड इफ बाय चांस द 2 सॉल्यूशन हैव द सेम कंसंट्रेशन देन दे आर कॉल्ड एज आइसोटोनिक, उस वक्त हम उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। देखिएगा गाइस कितना अच्छा एग्जांपल दिया गया आपको। यहाँ पर ये फर्स्ट कंटेनर है इन विच कोई भी सॉल्यूट लिया गया है, उसकी कंसंट्रेशन 10% है, प्री कैलकुलेटेड है। दूसरे बीकर में सोल वही है, दूसरे बीकर के अंदर सॉल्यूशन की ओवरऑल कंसंट्रेशन 20% है। तो अब इन दोनों को देखो, ये 10% ये 20, इन दोनों के मुकाबले में इसकी कंसंट्रेशन कम, तो आप इसको यही क्या लिख सकते हो, आप इसको यहां लिख देंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन इन दो में। और गाइस इसके मुकाबले में ये कैसा बन गया, हाइपरटोनिक। और व्हेनेवर वी कंपेयर दिस एंड दैट, इन दोनों को कंपेयर करो तो अब 20 इसका आ गया और 20 इसका सेम है, देन दे आर द आइसोटोनिक। दोबारा से देखिएगा, व्हेन वी कंपेयर दीस टू, जब इन दोनों को कंपेयर किया, द सॉल्यूशन व्हिच हैव द लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड एज हाइपोटोनिक, व्हिच हैव द हाई कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइपरटोनिक। व्हेन वी कंपेयर द टू सॉल्यूशन एंड इफ बोथ हैव द सेम कंसंट्रेशन देन दे आर द आइसोटोनिक। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? गाइस पूरा बोर्ड आपके सामने है, एक बार दोबारा से देखिएगा गाइस। सोल्यूट, फटाक से रिवाइज कर रहे हैं सारी चीज़ों को दोबारा से। सोल्यूट इट इज दैट पार्ट विच इज लेस इन अमाउंट, 1 स्पून शुगर इसका एग्जाम्पल है। द पार्ट विच इज लार्ज इन अमाउंट यानी कि 1 ग्लास पानी सोलवेंट है। वेन एवर सोल्यूट डिजोल्व इन साइड द सोलवेंट, जब सोल्यूट को सोलवेंट में डिजोल्व कर दें, देन द होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड एज ए सोल्यूशन, उस वक्त तो होमोजेनियस मिक्सचर सोल्यूशन है। तीनों चीज़ों को अलग कर दिया गया है।
उसके बाद आती है कंसंट्रेशन, बेस्ट एग्जांपल है तीनों के तीनों चाय के कप। आपको बता दिया गया है कि कंसंट्रेशन को अगर एक्सप्लेन करना है तो बोला गया था नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्विंग नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि अगर किसी जगह पर सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का अमाउंट हमें पता है, नॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्विंग नॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, देन दैट इज गिव्स अस द कंसंट्रेशन। वो कंसंट्रेशन देंगे। कंसंट्रेशन के ही बेस पर हमने सॉल्यूशन को 3 भागों में बांटा। द सॉल्यूशन व्हिच कंसंट्रेशन इज लो इज हाइपोटोनिक, व्हिच कंसंट्रेशन इज हाई that is hypertonic, or whenever the two solutions are compared, then if their concentrations are same then they are called as isotonic। वो isotonic solutions होंगे आपके सामने गाइस, देखिएगा एक बार।